चलिए शुरू करते हैं। बीएड चतुर्थ सेमेस्टर विद्यालय पाठ्यक्रम विकास। छात्रों, पिछली वीडियो में संस्कृति का अर्थ के विषय में संक्षिप्त में चर्चा किया था। आज हम इसमें भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व एवं विशेषताओं का वर्णन करेंगे। भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व एवं विशेषताओं का वर्णन निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। धर्म रक्षति रक्षता, अर्थात धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। छात्रों, सबसे पहला बिंदु है धर्म प्रधान। भारतीय संस्कृति की नींव धर्म पर रखी हुई है। प्रश्न उठता है कि धर्म क्या है। भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ बड़े व्यापक रूप से लिया गया है। धर्म, जिसका कि अंग्रेजी में रिलीजन शब्द से अनुवाद किया जाता है, रिलीजन से मेल नहीं खाता। अंग्रेजी में रिलीजन शब्द का प्रयोग बाहरी कर्म कांडों के लिए किया जाता है, किंतु भारतीय संस्कृति में धर्म शब्द को केवल बाह्य कर्म कांडों के लिए ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक संगठन और आध्यात्मिकता के लिए भी प्रयोग किया जाता है। धर्म शब्द इतना व्यापक है कि धर्म और पुरुषार्थ में सबसे पहला पद मिला है। धर्म को पुरुषार्थ में सबसे पहला पद मिला है। धर्म भारतीयों को एक सूत्र में बांधता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। मनुष्यों की विशेषता दिखलाने वाला यदि कोई तत्व है तो वह धर्म ही है। धर्म शब्द का अर्थ है धारण करना। जनता को एक सूत्र में बांधने के कारण ही इसको धर्म नाम दिया गया है। दूसरा बिंदु है आध्यात्मिक। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है आत्मन विजानति, अपने आप को जानो, अर्थात अपने आप को जानो। आत्मानं विजानति, अर्थात अपने आप को जानो। भारतीय संस्कृति के निर्माता ऋषि और मुनि इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मनुष्य अपने आप को जाने, क्योंकि संसार के सत्य को जानने का केवल यही एक उपाय है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति बहिर्मुखी होने की अपेक्षा अंतर्मुखी अधिक है। इसमें भौतिकता की तुलना में आध्यात्मिकता पर अधिक जोर दिया गया है। श्री अरविंद का कहना है आध्यात्मिकता भारतीय मस्तिष्क की कुंजी है। आध्यात्मिकता भारतीय मस्तिष्क की कुंजी है। भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता ही इसे संसार भर की संस्कृतियों से निराली बनाए हुए हैं। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति से सभी संस्कृतियों ने प्रेरणा पाई है। धार्मिक सहिष्णुता। भारतवर्ष में धार्मिक सहिष्णुता बहुत प्राचीन काल से ही चली आ रही है। धर्म के प्रतिपादन के लिए बहुधा शास्त्रार्थ हुआ करते थे या धर्म का प्रचार करने के लिए भाषण दिए जाते थे, किंतु धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े और जिहाद नहीं होते थे और ना दूसरे धर्मों के मानने वालों को अपना निजी दुश्मन समझकर मौत के घाट ही उतारा जाता था। हर धर्म दूसरे धर्म को अच्छी बातों को लेने का प्रयास करता था। यदि दूसरे धर्म में कोई बुरी बात देखता था तो वह उसकी ओर उंगली उठाता था
इस तरह हर धर्म दूसरे धर्मों पर असर डालता था। सभी धर्मों में जीवों पर दया करना, सबको भाई भाई समझना, सच बोलना, हिंसा ना करना और अपना आचार विचार शुद्ध रखना आदि बातों पर जोर दिया। इस प्रकार भारतीय धार्मिक सहिष्णुता की जड़ में सभी धर्मों की तात्विक एकता में आस्था पाई जाती है। समन्वयशीलता। भारतीय संस्कृति प्रारंभ से ही समन्वय की समर्थक रही है। वह सभी कुछ पचा डालती है। भारतीय संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्यों के भारत में आने से पहले यहाँ बहुत सी जनजातियाँ थी। आर्यों ने भारतीय संस्कृति को ऐसा लचीला रूप दिया जिससे कि हर नई संस्कृति उसमें मिल सके। निग्रो से हूण तक इस देश में बहुत सी प्रजातियां आई और आकर इसमें खप गई। आज उनका नामो निशान भी नहीं है। वे भारतीय रंग में रंग गई। अनुकूलन की शक्ति। डार्विन का कहना है कि इस जगत में शक्तिशाली की ही जीत होती है। जिन लोगों में शक्ति नहीं होती वे परिस्थितियों द्वारा दबा दिए जाते हैं। जिनमें शक्ति होती है वे परिस्थितियों पर हावी हो जाते हैं और उन्हें अपने अनुसार बदलने के लिए बाध्य कर देते हैं। भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है और यही इस बात का प्रमाण है। व्यापक दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण कभी भी एकांगी नहीं रहा है। यह जीवन को समग्र रूप में देखती रही है। यह जीवन के दोनों पक्षों भौतिक और आध्यात्मिक पर जोर देती है। आध्यात्मिकता के साथ साथ साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान आदि का भी भारतीय संस्कृति में स्वच्छंद विकास हुआ है। भारतीय संस्कृति के व्यापक दृष्टिकोण का यह स्पष्ट प्रमाण है। चिंतन की स्वतंत्रता। चिंतन के क्षेत्र में स्वतंत्रता का होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि किसी भी देश की संस्कृति का निर्माण उस देश के विचारकों के चिंतन पर ही आधारित होता है। भारतीय संस्कृति में यह विशेषता पाई जाती है। विचार स्वतंत्र के कारण भारत में श्रुति, स्मृति, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन, अद्वैत दर्शन, विशिष्टताद्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन आदि कितने ही दर्शनों एवं मतांतरों का जन्म हुआ है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को सोचने का अधिकार मिला हुआ है। यही कारण है कि यहाँ पर बहुत से धर्म, दर्शन और संप्रदाय एक साथ फले फूले, फिर भी उनमें किसी भी तरह का मनमुटाव या तनाव नहीं पाया गया। अनेकता में एकता। भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता ढूंढने की पक्षपाती रही है। भारतीय दार्शनिक प्राकृतिक विविधता के पीछे किसी एक सत्ता को ढूंढने में अपना सारा जीवन लगा दिया करते थे, क्योंकि वे इस दुनिया में जो कुछ भी देखते थे उसे परिवर्तनशील और अस्थायी पाते थे। उनमें यह भावना स्वयं जागृत होती थी कि इस बाह्य जगत के पीछे कोई एक सद्वस्तु अवश्य है। दार्शनिक क्षेत्र में अनेकता में एकता की भावना भारत में सब कहीं झलकती है। भारतीय संस्कृति की यह भावना प्राकृतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी पाई जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सौराष्ट्र से लेकर आसाम तक सारा भारत एक ही सांस्कृतिक रंग में रंगा हुआ है। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता। भारतीय संस्कृति कितनी पुरानी है, इसकी ठीक ठीक जानकारी इतिहास में खूब छानबीन करने के बाद भी
नहीं हो सका। कुछ पुराने स्थानों की खुदाई होने से प्राचीन भारतीय और संस्कृति के विषय में कुछ बातें ज्ञात हुई है। सिंधु नदी घाटी में मोहनजोदाड़ो और पंजाब के हड़प्पा नामक स्थानों पर खुदाई करने से बहुत सी वस्तुएं मिली है। इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया है। इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि यह सभ्यता इराक तथा मिस्र की सभ्यता से भी पुरानी है। मिस्र और इराक की सभ्यता पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव पड़ा था। इराक की सभ्यता की सबसे पुरानी सभ्यता सुमेर जाति है और इस जाति पर वैदिक सभ्यता और संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।